दूसरे दलों से नेता पदाधिकारी हमारे दल में जुड़ने को आतुर हैं, क्योंकि सबका भविष्य अब इसी जो लक्ष्य निर्धारित है 2024 में लोकसभा, और हमारी पार्टी, हमारे नेता, हम सब मानते हैं कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा के भी चुनाव भी हैं। मैं बता रही हूँ कि नागालैंड अभी झांकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है। मतलब एक तरह से शुरुआत हो चुकी है, बिगुल बज चुकी है। इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा नेता चिराग पासवान जिंदाबाद। सम्मानित रामविलास जी का जो कार्यशैली रहा है, खास करके आप सबों ने देखा होगा कि कोरोना काल में कोई भी अपने घरों में भूखा न रहे। देखिए, होली से पहले लोजपा पार्टी को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। चिराग पासवान नागालैंड में चुनाव जीत गए हैं। ऐसे में हमारे साथ संसदीय बोर्ड के हुलास पांडे हैं। कैसा लग रहा है आज जीत करके? पहले तो आपके माध्यम से नागालैंड के सभी मतदाताओं का हम लोग विशेष आभार व्यक्त करते हैं कि जहां एक तरफ हमारे पार्टी को 2 सीट पर जीत मिला है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पार्टी को 9% मत भी प्राप्त हुए हैं। तो अपने आप में हमारे पार्टी के लिए खुशी की बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, जो हम सबों के नेता हैं, उनमें जनता ने भरोसा दिखाया है, विश्वास जताया है। इसके लिए नागालैंड की जनता को विशेष आभार। बिहार से अब वो आदर्श में चले गए। कैसा लग रहा है जीत हासिल करके? नहीं, निश्चित तौर पे आप पहले से भी हमारी पार्टी वहाँ पे मजबूत स्थिति में रही है। हमारे पार्टी के संस्थापक हमारे श्रद्धेय पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास जी का जो कार्यशैली रहा है, खास करके आप सबों ने देखा होगा कि कोरोना काल में कोई भी अपने घरों में भूखा न रहे, सभी गरीबों के घर में अनाज की व्यवस्था हो। तो ऐसी योजनाओं को लेकर जिसमें गरीब, शोषित, वंचित, नौजवान, छात्र, सबका भविष्य निहित होता था, सबका, तो ऐसे चीज़ों से प्रभावित होकर जनता ने, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष के युवाओं के आकर्षण है, आइकॉन है। पूरे देश के युवा अपने भविष्य को चिराग पासवान में देखते हैं। क्यों? क्योंकि युवा आयोग की गठन की बात आदरणीय हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी करते हैं। तो जहां एक तरफ नागालैंड में हमारी पार्टी को जीत मिली है, 2 सीट प्राप्त हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार और बिहार सरकार के गठबंधन के 2 दल वहां पर अपना खाता भी नहीं खोल पाए हैं और मात्र 3% मत ही उनको प्राप्त हुए हैं। तो ये साफ संकेत जाता है कि जनता का भरोसा, विश्वास हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान में है। दूसरे दलों के लोग अगर हमारे नेता को नहीं समझ पा रहे हैं तो आने वाले चुनाव में बिहार में समझ जाएंगे। क्या लगता है प्रदेश में, नागालैंड में जनता पूरा चिराग पासवान के सपोर्ट में चुनाव जीत के, बिहार में ऐसा हो पाए? जहां एक तरफ एक दिन भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वोट मांगने के लिए नागालैंड में नहीं उपस्थित हो पाए, तब हमारे पार्टी को अगर 9% मत प्राप्त हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आप सब मीडिया के प्रबुद्ध साथी हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में, बिहार को फर्स्ट करने के लिए और बिहारी को फर्स्ट करने के लिए जो हमारे नेता का सपना और शपथ है, उसको पूरा करने के लिए दिन रात रोड पर, सड़क पर घूमकर लोगों के बीच जा रहे हैं, दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। कहीं कोई घटनाएं होती हैं तो वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं और पीड़ित परिवार को कैसे सहायता मिले ये सुनिश्चित करते हैं। तो इतने से बिहार की जनता में ये विश्वास जरूर जगा है कि बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट करना है। तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ मिल के चलना है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मजबूत करना है। आगे की क्या कुछ रणनीति है? कैसे? अभी हमारे नेता का जो निर्देश है आदरणीय चिराग पासवान जी का, उसके आधार पर अभी बिहार में हम लोग संगठन की मजबूती पर काम कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में संगठन की समीक्षा हुई है और आगे भी निरंतर प्रत्येक विंग का समीक्षा होना है और लगातार दूसरे दलों से नेता पदाधिकारी हमारे दल में जुड़ने को आतुर हैं, क्योंकि सबका भविष्य अब इसी पार्टी में दिखता है और हमारे नेता में दिखता है। तो आने वाले समय में हम लोग संगठन की मजबूती पर काम कर रहे हैं और जो 2024
जो लक्ष्य निर्धारित है 2024 में लोकसभा, और हमारी पार्टी, हमारे नेता, हम सब मानते हैं कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा के भी चुनाव बिहार में होंगे। कैसा लग रहा है चुनाव जीत गए? चुनाव जीतने के बाद तो खुशी लगती ही है, इसलिए नागालैंड के तमाम वहाँ नागालैंड वासियों के, मैं बिहार वासियों की तरफ से बधाई देना चाहती हूँ हृदय से कि जीत हासिल करके उन्होंने जो एक मैसेज देने का पूरा हिंदुस्तान में काम किया है, इसके लिए मैं तमाम नागालैंड वासियों को बधाई देना चाहती हूँ हृदय से। और आने वाला समय हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के बिहार में भी होंगे। 2024 में एमपी का चुनाव है और 2025 में एमएलए का चुनाव है, तो यहाँ भी अभी मैं बता रही हूँ कि नागालैंड अभी झांकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है। मतलब शुरुआत हो चुकी है, बिगुल बच चुकी है, इसलिए अब आने वाला समय उन्हीं का होगा। और तमाम हमारी महिलाएं मूव कर चुकी हैं। आने जो भी वर्तमान में जो सरकार बिहार राज्य में है, उनका स्वभाव से सारे लोग दुखित रहते हैं। वो कहीं भी महिलाएं के कोई भी दुर्घटना होता है तो वो जाने का काम नहीं करते हैं, उनका पीड़ा सुनने का काम नहीं करते हैं वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी हैं। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के कोने कोने में जा कर के कोई महिलाएं के कोई कहीं पे प्रताड़ित कोई करता है या फिर दुष्कर्म करके उनको जला करके फेंक दिया जाता है, तो वहाँ पे जाते हैं, उनका परिजनों से मिलते हैं, उनको प्रोत्साहन बढ़ाने का काम करते हैं, दुख दर्द में जाने का काम करते हैं। कहीं पे युवाओं में नौकरी के लिए जाते हैं तो उनको डंडा से अभी वर्तमान की सरकार ने जो खदेड़ के भगा देते हैं। तो इन सारे चीज़ों से लेकर के पूरा बिहारवासी दुखी हो चुके हैं और सारे लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की ओर चल चुके हैं। इसमें हमारी महिलाएँ तो खास करके एकदम कसम खा चुकी हैं कि आने वाला समय में जिस तरह से अपना घर को स्वर्ग बनाती हैं, उसी तरह से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शपथ ले चुकी हैं। मेरा नाम कुमारी शोभा सिन्हा, महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल, आपने साफ तौर से देखा कि किस तरह से चिराग पासवान के नागालैंड में 2 सीटों पर चुनाव जीत गए हैं। ऐसे में पूरी तरह से पार्टी कार्यालय में हम मौजूद हैं और यहाँ पर गुलाल से पूरे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, पूरी तरह से खुशियाँ मनाई जा रही है। वहीं अब लोगों का कहना है कि अब शुरुआत हो गई है आने वाले चुनाव में। अब चिराग पासवान की जिस तरह से नागालैंड में जीत हासिल की है, वैसे ही बिहार में भी जीत हासिल करेंगे। तो सही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ बाइट के साथ।